बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और आज की इस वीडियो में रेकी की एक मशक सीखेंगे। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो मज़ीद मशकें भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हम में से हर शख्स के अंदर कायनाती हयातियाती तवानाई मौजूद है जो पैदाइश ही से हमारे मादी जिस्म में डाल दी जाती है, जो बाद में रूहानी अमल के ज़रिए ज़ाहिर होती है। जापानी तालीमात के मुताबिक कायनात एक मावराई कुव्वत से भरी हुई है। इस कायनाती रूह को वो लोग की के नाम से जानते हैं। इसे कायनात की तख्लीक अव्वल भी कहा जा सकता है। ये कायनाती रूह ख़ास तवानाई से मुतर्रक होती है जिसे की कहा गया है। सदियों से यह तरीका इंसानी इलाज के लिए राइज रहा, जिस पर डॉक्टर मकाऊ ने रिसर्च की और डॉक्टर मकाऊ के शागिर्दों ने रेकी को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतारफ करवाया। 1930 से लेकर अब तक ये तरीका इलाज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना पहचाना और मशहूर हो गया। पहले रेकी की तरबियत सिर्फ मखसूस लोग ही हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये तरीका आम हो गया। अब हर इंसान रेकी आसानी से सीख सकता है और अपने अंदर छुपी हुई कायनाती हयातियाती तवानाई को अंदर से बाहर लाकर फायदा उठा सकता है। मशक नंबर 1। सूरज निकलने से कबल किसी खुली फिजा में बरहना पैर अपने दोनों पांव की एड़ियां करीब करके सीधे खड़े हो जाएं। गहरा सांस लें। 1 से 5 मरतबा ये सांस लें। अब दोनों हाथ एक ही सेध में ऊपर की जानिब उठाएं। इस मौका पर यह तसव्वुर करें कि फिजा में मौजूद तवानाई जो आपके हाथों में जमा हो रही है। इस सूरत में हाथों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं और ये तसव्वुर करें कि तवानाई पूरे जिस्म में मरगूलादार अंदाज में उतर गई है। पहले मरहले में सांस आहिस्तगी से लें, दूसरे मरहले में सांस अंदर खींचें और तीसरे मरहले में सांस रोक लें। ये मशक इस वक्त तक जारी रखें जब आप महसूस करें कि जिस्म में तवानाई जमा हो गई है। इस दौरान अगर आंखें बंद रहें तो बेहतर हैं। इस मशक के लिए खाली पेट होना ज़रूरी है। इस मशक में ज़्यादा हसास लोग इस तवानाई को देख भी लेते हैं। ताहम अगर ऐसा नहीं है तो इसका एहसास भी काफ़ी है। रेकी से आप बहुत सी नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। रेकी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपने ज़हन और जिस्म को पुरसकून रखें। गहरे गहरे सांस लें, जिस्म को ढीला छोड़ दें। रेकी करते हुए सांस की रफ्तार नॉर्मल रखें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दोनों हाथों को चंद सेकंड एक दूसरे के साथ रगड़ कर अपने दोनों हाथों में तवानाई महसूस करें। आप अपनी वजदानी कुव्वत पर भरोसा करें। अपनी वजदान की मदद से अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई महसूस करें। अपनी रेकी ट्रीटमेंट कीजिए ताकि अपने क्लाइंट की तकलीफ या बीमारी का इदराक कर सकें। तसव्वुर में अपने जिस्म के चारों तरफ मिसाली औरे का तसव्वुर करें। इसके बाद आप तसव्वुर करें कि आपके हाथ आपके ज़हन से डिस्चार्ज होने वाली तवानाई के कंडक्टर हैं, जिनका ताल्लुक आप अपने जिस्म से ऊपर औरा की रोशनियों के जिस्म पर रखें और रेकी शुरू कर दें। हर मशक से पहले और मशक के बाद अपने हाथों को आहिस्ता मलें ताकि आपके हाथ में मौजूद लहरें डिस्चार्ज होकर आपके जिस्म में दाखिल होकर सर्किट पूरा करें और मज़ीद तवाना होकर हीलिंग करने वाली जगह पर असरअंदाज हो जाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो मज़ीद मशकें भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।